नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नसों के कमज़ोर होने के कारण जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में जानकारी लेंगे। आजकल जो हमारी जीवन शैली है, बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन शैली है, जिसकी वजह से ही नसों में कमज़ोरी दिखाई देने लगी है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि नसें होती क्या हैं, हम नसें किसको कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग कहीं भी दर्द हो तो ये कहते हैं कि नसों में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि नस होती क्या है। तो नसें जो है वो नर्व को कहते हैं और नर्व का जाल हमारे पूरे शरीर में बिछा हुआ है। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, पूरे शरीर में एक नर्व का जाल बिछा होता है और यही नर्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। जब इनमें कमी आ जाती है तो शरीर अस्वस्थ होने लग जाता है। नर्व हमारे सिर से लेकर पाँव तक फैली हुई हैं और सिर से लेके जो स्पाइनल के बीच से होती हुई नर्व जाती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाती हैं और यहाँ से हमारे हाथों में, पैरों में, सब जगह नसें फैलती हैं। और जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नर्व की प्रॉब्लम होती है और नर्व को आयुर्वेद में वात नाड़ियाँ कहा गया है और अंग्रेजी में नसों को नर्व कहते हैं। तो जितनी भी नर्व हमारे माइंड से लेकर पूरे बॉडी में फैली हुई है, ये सभी नर्व हमारे माइंड तक संदेश को ले जाती हैं, संवेदनाओं को ले जाती हैं। जैसे कहीं भी हम फील करते हैं कि सर्दी है, गर्मी है, या किसी ने हमें चोटी काट ली है, या हमारे को सिहरन फील हो रही है, या गर्माहट बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है, इस टाइप की जो भी हमें दिक्कतें फील होती हैं या अच्छापन फील होता है, ये सारे चेंजेस हमें नर्व से ही माइंड तक ले जाते हैं। तो शरीर में जो नर्व का जाल बिछा हुआ है और उसमें जो कमजोरी फील होती है, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, इसी को हम जानते हैं। कई बार आपने मरीज को, डॉक्टर को ये बताते हुए सुना होगा, या किसी से भी जब वो बात करते हैं तो ये सुना होगा कि वो कहते हैं कि शरीर में बड़ी झंझनाहट सी हो रही है और एक टिंगलिंग सी फील हो रही है, बहुत कमजोरी लगती है। तो ये हमारे नसों में कमजोरी के ही लक्षण होते हैं। और कभी कभी शरीर में सुई जैसी चुभती है और करंट जैसा लगता है, एकदम हाथ अपना झटके से हट जाता है, या कहीं पैर में एकदम करंट जैसा आप फील करते हो, और उसके अलावा अंगों में सुनपन फील करते हो, तो ये सारे भी कमजोरी के ही लक्षण हैं, नसों की कमजोरी के लक्षण होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा शरीर के किसी हिस्से में कंपन होने लगती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वैसे तो कोई कंपन फील नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ हाथ में उठाते हैं, चाहे खाने की प्लेट हो या कोई भी सामान हो, तो हमारा हाथ इस तरह से धीरे धीरे कांपने लग जाता है ना, उसमें हल्की हल्की सी कंपवात होती है। और कई बार जो है ये लक्षण पार्किंसन के भी होते हैं। पार्किंसन में भी शरीर के अंदर कंपवात होता है, यानी शरीर में कंपन होती है, तो उसको कंपवात भी कहते हैं। तो ये भी सब हमारे नर्व के कमजोरी के ही लक्षण हैं। जब हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं तब वो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और कई बार मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और हाथों में दर्द है या पैरों में दर्द है, या काम करने में शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, थकान फील होती है, कमजोरी फील होती है। तो जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, यानी उसमें जो नर्व जा रही हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही हैं, वो वीक हो जाती हैं, इसलिए हमें मांसपेशियों में दर्द फील होता है। तो ये भी नसों के कमजोरी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कई बार उनका फंक्शन भी अच्छा नहीं होता, मतलब वो जो महसूस करती हैं वो भी ठीक से महसूस नहीं करती, तो ये भी हमारी नर्व के कमजोरी के ही लक्षण है। जैसे कई बार नाक से सूंघने की जो शक्ति है वो नाक में वो कम हो जाती है, तो किसी को तो एकदम तेज महक फील होती है और किसी को बहुत कम फील होती है। तो ये जो सूंघने की शक्ति है ये कम हो जाती है। और इसी तरह से आँखों की दृष्टि है वो भी कम हो जाती है। कुछ लोगों की पूरी उम्र तक भी चश्मा नहीं लगता और कुछ लोगों को चश्मा लग जाता है, या फिर आँखों के बहुत सारे रोग होने शुरू हो जाते हैं, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, काला मोतिया हो जाता है, जिससे काला मोतिया ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पूरी बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, इसलिए उसको काला मोतिया कहते हैं। और उसका अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर इलाज भी नहीं होता। तो इस तरह के जो लक्षण हो जाते हैं ये सब हमारे नर्व के कारण ही होते हैं। कई बार ये भी देखा होगा ना आपने आँखों में कि ड्राइनेस हो जाती है और उसमें जो
पानी लेकर आती हैं जो हमारी ग्लैंड्स, वो सूख जाती हैं। तो ये सब भी हमारे नर्व के कारण ही होता है। और कुछ लोगों के कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो उनको भी कानों में मशीन लगाना पड़ता है और उसके द्वारा ही उन्हें सुनाई देता है ठीक से। जैसे आँखों में चश्मा लगाना पड़ता है, पास का या दूर का, जिसकी आंखें जैसी भी वीक होती हैं उस हिसाब से चश्मा लगाना पड़ता है, तब उन्हें ठीक से दिखाई देता है। इसी तरह से कानों में जब सुनने की शक्ति कम हो जाती है तो कानों में भी मशीन लगानी पड़ती है सुनने के लिए, ताकि आवाज़ें ठीक से सुनाई दे सकें। उसके अलावा जीभ है, तो जीभ भी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है। तो इसमें भी कई बार टेस्ट महसूस नहीं होता। वैसे तो जब बुखार उखार आ जाता है तो तब भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन कई बार लोगों को वैसे भी टेस्ट जो है कम फील होता है। उन्हें हर चीज़ एक जैसी ही लगती है, ना उन्हें नमक ज़्यादा लगता है, ना उन्हें नमक कम लगता है, ना उन्हें मीठा ज़्यादा लगता है, ना उन्हें मीठा कम लगता है। तो बहुत सारे लोगों को जीभ का टेस्ट जो है सही से पता नहीं चलता, तो इसका कारण भी हमारी नर्व की वीकनेस होती है। उसके अलावा त्वचा है, स्किन है, तो स्किन पर भी हम फील करते हैं। जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो हमें फील होती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं तो वो हमें फील होती हैं, या किसी ने हमें स्पर्श कर लिया तो वो हमें फील होता है। लेकिन अगर इन चीज़ों में कमी आ जाए तो ये भी हमारी नर्व की कमजोरी ही महसूस कराती है कि हमारी जो नर्व हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। तो ये जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं ये सब हमारे नर्व के कमज़ोर होने के कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है, यानी उन्हें कोई चीज़ याद नहीं रहती, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हर चीज़ को भूलते हैं। भूलने की भी एक बीमारी होती है जिसको अल्जाइमर कहते हैं। तो इसमें माइंड सिकुड़ने लगता है और भूलने की बीमारी होने लग जाती है। और कुछ लोगों को वैसे भी भूलने की बीमारी ज़्यादा हो जाती है, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो इसका मतलब उससे जुड़ी जो हमारी नर्व हैं वो वीक होने लगी हैं, तो इसलिए इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कि नसों में कमजोरी आती क्यों है। तो आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी हमारी नर्व हैं ये वात नाड़ियाँ कहलाती हैं। वात नाड़ियों का काम होता है शरीर के अंदर संवेदनाओं को पहुँचाना, यानी मूवमेंट कराना। तो जितनी भी हमारी नसें हैं या जितनी भी हमारी नर्व हैं वो सब मूवमेंट करती हैं और उसकी सूचनाएं, संवेदनाएं हमारे माइंड को देती हैं, यानी उसके सिग्नल जो हैं वो माइंड तक पहुंचाती हैं। तो जब इनमें कमजोरी आती है तो ये सिग्नल पहुंचने कम हो जाते हैं और हमें प्रॉब्लम फील होने लगती है। इसलिए जिनके शरीर में वात बिगड़ जाता है, यानी वात दोष पैदा हो जाता है, उनको इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, क्योंकि ये सब वात नाड़ियाँ होती हैं। और आजकल अधिकतर लोगों में वात की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हर व्यक्ति का खान पान बिगड़ गया है, लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, जिसकी वजह से वात नाड़ियों में बहुत छोटी उम्र में ही प्रॉब्लम आने लगती है। पहले ये समस्या एक बड़ी उम्र में आकर के आती थी, वात दोष बढ़ जाता था एक एज पर आकर के, 50-60 की उम्र पर आकर के। लेकिन आजकल चूँकि ये खान पान से रिलेटेड भी है, तो इस वजह से जब खान पान हमारा बिगड़ गया है तो वात दोष भी जल्दी ही बिगड़ गया है। इसलिए बहुत छोटी उम्र में लोगों को जो कंपवात है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, या अल्जाइमर है, या वायु से रिलेटेड और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने बताई है कि मांसपेशियों में दर्द होता है ना, टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, झंझनाहट होती है, ये सारी समस्याएं दिखाई देने लगी हैं। ये सब हमारे खराब अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारा जो खराब लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही वात दोष बढ़ता है। तो अब जानते हैं हमारी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमारे शरीर में वात दोष को पैदा करती हैं। सबसे बड़ी गलती तो हमारा फ्रिज है। आजकल जो सब सामान फ्रिज में रख करके खाते हैं लोग। पहले फ्रिज नहीं था तो जो खाना बना उसी समय समाप्त हो जाता था, या थोड़ा बहुत बच गया तो बाद में खा लिया या जानवर को डाल दिया। लेकिन आजकल जो भी कुछ बचता है उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में अच्छी चीज़ें कम होती हैं, ख़राब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जो खाना बच गया फ्रिज में रख दिया, ढक दिया, वो पता ही नहीं है कि खाना फ्रिज में रखा हुआ है, फिर उसको 2 दिन बाद निकालेंगे या 1 दिन बाद निकालेंगे, ये सोचते हुए कि तो फ्रिज में रखा है, ख़राब नहीं है। वो ख़राब तो हमें खाने में नहीं लगता, लेकिन अंदर अंदर उसमें दोष पैदा होने लग जाते हैं। तो हमें ठंडा या बासी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। आज से आप लोग कोशिश करें कि फ्रिज का खाना बंद करें, क्योंकि फ्रिज के खाने के बहुत नुकसान होते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी भी पीते हैं। कुछ लोग तो
आजकल वेस्टर्न सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर ठंडी लस्सी पीते हैं। तो जब हम खाने के साथ में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी लस्सी ये सब पीते हैं और फ्रिज की रखी दाल सब्जी खाते हैं, तो ये समझिए कि हमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलते, और जो थोड़ा बहुत उसके अंदर होता भी है तो वो ये ठंडा पानी और ठंडी लस्सी ये उसको ख़राब कर देती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। जब हम ठंडी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है और डाइजेशन ख़राब रहने लगता है, खाया पिया कुछ भी शरीर में नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें ताज़ा भोजन खाना है, और जब भी आप उसके साथ कुछ लिक्विड लें तो वो हल्का गर्म होना चाहिए। चाय नहीं होनी चाहिए या कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसके साथ हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, नींबू डाल करके पी सकते हैं। वो खाने को डाइजेस्ट करेगा और आपकी डाइजेशन की पावर को बढ़ाएगा। और कुछ लोग हैं जो मोटापे के डर से घी तेल खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी नर्व कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उनको चिकनाहट की ज़रूरत होती है। ये सब वात नाड़ियाँ होती हैं। अगर हम रूखा सूखा भोजन खाते हैं तो वात नाड़ियों में चिकनाहट की कमी हो जाती है। जब वो चिकनाहट की कमी हो जाती है तो फिर उनके काम करने की क्षमता भी कम होने लग जाती है। इसके अलावा ज़्यादा चटपटे मसालेदार भोजन करते हैं। अधिकतर लोगों की ये आदत सी बन गई है कि मार्केट में खाना खाते हैं, या मार्केट में नहीं भी खाते तो घर में भी चटपटा बनाते हैं। मतलब जंक फूड खाने की कुछ ज़्यादा ही फैशन हो गया है। तो इस तरह का भोजन करने से भी हमारी वात नाड़ियाँ कमज़ोर होती हैं। आजकल अधिकतर लोग फ्रिज का ही ठंडा पानी पीते हैं, खाने के साथ बोतल निकाल कर रख लेते हैं, और बीच बीच में अगर उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बोतल से ही पी लेते हैं डायरेक्ट। तो ये बिल्कुल ख़राब स्थिति है। या फिर मैंने भी आपको जैसे बताया था कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तो वो भी ठंडी पीते हैं। तो जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है उनको तो इन ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात दोष में ठंडी चीज़ें खाने से वात दोष और भी ज़्यादा बढ़ता है। जिनको वात दोष होता है उनको हमेशा गर्म चीज़ें खानी चाहिए, उनको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। गर्म चीज़ें खाने से वात दोष शांत रहता है, लेकिन ठंडी चीज़ें खाने से वात दोष बढ़ता है। इसके अलावा जिन्हें वात दोष बढ़ा हुआ है जिनके शरीर में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत के काम नहीं करने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कई बार लोग जिम में जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। या बहुत ज़्यादा बोझा उठाते हैं तो ये भी चीज़ गलत है। मतलब दिन भर लगे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वात दोष को बढ़ाती हैं। जिनको भी डायबिटीज़ है उनकी भी नस नाड़ियाँ कमज़ोर होती हैं। उनके मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि अमुक जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या पैरों में बहुत दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, तलवों में दर्द है। तलवे तो ऐसे फील होते हैं जैसे उसके नीचे कोई फोम बांध दिया हो या कुछ गद्दा लगा दिया हो, मतलब पफ़ी से हो जाते हैं उनके, जैसे कि वहाँ का सेंसेशन बिल्कुल फील ही ना होता हो। ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी गद्दे पे चल रहे हों। तो अक्सर लोग जो है डायबिटीज़ के लोग इस तरह की बातें बताते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि मेरा 2006 से सेंटर खुला हुआ है, नेचुरोपैथी सेंटर गाज़ियाबाद में, तो हज़ारों पेशेंट डायबिटीज़ के मेरे पास आते रहते हैं। तो वो इस तरह की जो मैं आपको अभी लैंग्वेज बता रही हूँ, इस तरह की भाषा बताते हैं कि पिंडलियों में दर्द है, तलवों में बहुत दर्द है, ऐसा लगता है हम तलवे पता नहीं हवा में रख रहे हैं या गद्दे पे रख रहे हैं, गद्दे पे चल रहे हैं, तो गद्दे जैसा फील होता है उनको तलवे में। तो ये सब हमारी जो है वात नाड़ियाँ जो कमज़ोर हो जाती है, जो नर्व कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी वजह से होता है। उसके अलावा स्ट्रेस लेने से भी हमारी वात नाड़ियाँ कमज़ोर होती हैं। तो नसों के कमज़ोर होने के कारण बहुत ही गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे एक मल्टी स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है जो मस्तिष्क से हमारी रीढ़ की हड्डी तक प्रभावित करती है। तो ये भी बहुत गंभीर बीमारी है, ये भी नर्व की वीकनेस की वजह से होती है। और जैसे अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, ये सब हमारी नर्व की कमजोरी के कारण होती हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं नसों में कमजोरी की, ये सब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण से होती हैं। क्योंकि आजकल का जो भोजन है उसमें अधिकतर लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि हमें न्यूट्रिशियस भोजन करना चाहिए। उनका ध्यान हमेशा स्वाद पर होता है, टेस्ट पर होता है, चाहे उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हो और चाहे ना हो।
अगर आप भी अपनी कमज़ोर नसों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा, अपने हेल्दी भोजन पर ध्यान देना होगा। भोजन तो सब करते हैं, पर हमें ऐसा भोजन करना है जो हेल्दी हो, जिसमें पोषक तत्व पूरे हों। तो हमें इस तरह का भोजन करना है। और जितने भी कारण मैंने आपको नसों के कमज़ोर होने के बताए हैं, उन सबको छोड़ना होगा। तो नर्व को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने भोजन में, हमें अपने रूटीन में ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, अंकुरित अनाज, छिलका युक्त अनाज, दालें जितनी भी हैं वो छिलका युक्त खानी चाहिए। उसके अलावा जैसे सूखे मेवे हैं, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो खा सकते हैं, नहीं तो अंकुरित बनाकर खाएं, वो सूखे मेवे जितनी ही ताकत देते हैं। उसके अलावा अंजीर, खजूर, मुनक्का, खुबानी, ये जितने भी फ्रूट्स हैं, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब हमारी नर्व को ताकत देते हैं, यानी हमारी नर्व को ताकत देते हैं, नसों की कमजोरी को दूर करते हैं। और अलसी भी हमारी नर्व को ताकत पहुंचाती है और सस्ती भी होती है। इसको अमीर गरीब सभी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए अलसी का इस्तेमाल भी हम रोज़ाना रूटीन में कर सकते हैं। अलसी को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और आप इसको पीस के पाउडर बना के रख लें और इसमें से 1 चम्मच पानी के साथ फंकी ले लें, या अलसी को आटे में गूंद करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अलसी का पाउडर आप सब्जी के ऊपर डाल करके भी खा सकते हैं। आपको अलसी का इस्तेमाल करना है, आप कैसे भी करें। इस तरह से अलसी एक बहुत ही सस्ता और नर्व के लिए एक टॉनिक का काम करती है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।